हेलो दोस्तों, आज हम ऐसा क्वेश्चन करवाने वाले हैं जो कि घुमा फिरा कर पूछता है। जैसे कि आप देख रहे हैं क्वेश्चन है कि 31 मई किस रूप में मनाया जाता है। तो ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है और घुमा फिरा कर तो एनालिसिस देने वाले हैं और बहुत सोच समझ कर बनाया है और एनालिसिस 2014 का निकाले हैं। तो बने रहिए मेरे साथ, जो कि 30 क्वेश्चन करेंगे लगातार। कह रहा है कि 31 मई किस रूप में मनाया जाता है, तो हम एंटी बैंको डे इसको कहते हैं, जो कि एंटी बैंको डे मनाया जाता है, जो कि 31 मई के रूप में मनाया जाता है। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे कि कह रहा है दोस्त कि 21 जनवरी को निम्नलिखित में से किसका जन्मदिन के दिवस में मनाया जाता है। तो ऐसा क्वेश्चन आपको एक न एक रहता ही है, तो इसको ध्यान से देखिएगा। जो कि आपकी कोई भी एसएससी एग्जाम लेता है तो ऐसा क्वेश्चन एक देता है घुमा फिरा वाला। कह रहा है 21 जनवरी को निम्नलिखित में से किसका जन्म दिवस मनाया जाता है। तो हम गुरु गोविंद सिंह का जन्म दिवस मनाते हैं 21 जनवरी को। तो ऐसा क्वेश्चन याद रखिएगा। 66 नंबर देखिएगा, ये कह रहा है प्रतिवर्ष किसकी स्मृति में 13 फरवरी को महिला दिवस मनाया जाता है। तो दोस्त, ऐसा क्वेश्चन आपको बार बार नहीं मिलेगा, तो नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कह रहा है प्रतिवर्ष किसकी स्मृति में 13 फरवरी को महिला दिवस मनाया जाता है। तो 13 फरवरी को तो आप जान गए कि महिला दिवस मनाया जाता है, लेकिन किसकी याद में मनाया जाता है भाई। तो ये सरोजनी नायडू की याद में हम मनाते हैं 13 फरवरी को महिला दिवस। अब कह रहा है दोस्त कि 5 सितंबर किस रूप में हम मनाते हैं। तो 5 सितंबर किस रूप में मनाते हैं, तो ये याद रखिए शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। जो कि आपको याद रखना है कि घुमा फिरा कर ही पूछता है क्वेश्चन बीएसएससी। तो 5 सितंबर हम किस रूप में मनाते हैं, शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। एक क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है कि राजीव गांधी का जन्म दिवस 20 अगस्त किस रूप में मनाया जाता है। तो पहले तो आपको ये जान लीजिए कि राजीव गांधी का जन्म कब हुआ था, 20 अगस्त को हुआ था। और किस दिवस में मनाते हैं हम इसको, तो आपको बता दें कि राष्ट्रीय सद्भावना दिवस के रूप में इसके हम जानते हैं, जो कि राजीव गांधी का जन्म 20 अगस्त के रूप में मनाया जाता है। तो किसके, राजीव गांधी के जन्मदिन के रूप में इसे हम मनाते हैं। और किसके, तो राष्ट्रीय सद्भावना दिवस याद रखिएगा। अब देखिए कह रहा है कि बाल दिवस कब मनाया जाता है। तो बाल दिवस कब मनाया जाता है, आपको बता दें कि हम 14 नवंबर को बाल दिवस मनाते हैं, जो कि आपको मालूम होना चाहिए। तो ये सब एग्जाम पॉइंट है जो कि एग्जाम में इसी तरह पूछा जाता है। तो बाल दिवस हम 14 नवंबर को मनाते हैं। कह रहा है दोस्त कि प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है। तो प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है, 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस हम मनाते हैं। तो याद रखिए, आप फोटो में देख रहे प्रवासी दिवस किसके रूप में मनाया जाता है, तो आप देखिएगा। तो फोटो के साथ मेरे साथ बने रहिए, नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। कह रहा है दोस्त कि राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 12 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय युवा दिवस। तो ये आप याद रखिएगा। अब राष्ट्रीय पक्षी दिवस की बात आती है, तो दोस्त प्यून और क्लर्क के जो होने वाले एग्जाम है उसमें पूछा गया था 17 तारीख को कि राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया जाता है। तो आप याद रखिएगा कि 12 नवंबर को ये भी राष्ट्रीय पक्षी के रूप में हम मनाते हैं, राष्ट्रीय पक्षी दिवस। ऐसा क्वेश्चन बार बार पूछता है एसएससी। कह रहा है बाल दिवस किस महापुरुष की जयंती के रूप में हम मनाया जाता है। तो आप देख रहे फोटो में क्या कर रहा है, तो हम इसको पंडित जवाहरलाल नेहरू आप तो चिंते हैं। तो ये बाल दिवस किसकी महापुरुष की जयंती के रूप में मनाया जाता है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की याद में हम मनाते हैं बाल दिवस। तो आप याद रखिएगा। अब कह रहा है दोस्त कि देश के प्रथम उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्ण का जन्म किस रूप में मनाया जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि शिक्षक दिवस के रूप में हम किसके मनाते हैं, तो हर टीचर डे मनाते हैं ना, तो यह उपराष्ट्रपति के याद में मनाता है। सर्वपल्ली राधाकृष्ण का जन्म दिवस के रूप में मनाते हैं शिक्षक दिवस। तो आप याद रखिएगा। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछ चुका है, जो कि कह रहा है पीटिंग द रिट्रीट का संबंध किससे है। तो आपको पता होना चाहिए कि पीटिंग द रिट्रीट का संबंध किसे, गणतंत्र दिवस से है। तो हम इसको जानते हैं गणतंत्र दिवस के रूप में। कह रहा है दोस्त कि निम्नलिखित में से बताइए कि किसका दिवस, जन्म दिवस डॉक्टर दिवस के रूप में हम मनाते हैं। तो आपको पता है डॉक्टर विधा चंद्र राय के याद में हम मनाते हैं। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, शिक्षक दिवस उपराष्ट्रपति के याद में मनाते हैं, सर्वपल्ली राधाकृष्ण के याद में। और यहाँ बात हो रही है डॉक्टर दिवस के रूप में, तो डॉक्टर विधा चंद्र राय होगा, जो कि आपको कंफ्यूज नहीं होना है।
अब आ गई क्वेश्चन कि किस महापुरुष की जयंती राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में हम मनाते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कह रहा है कि पूरे आप फोटो भी देख रहे हैं कि चिन्ह लगे कि किस महापुरुष की जयंती हम युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। तो महात्मा गांधी, सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, स्वामी विवेकानंद। तो स्वामी विवेकानंद के याद में हम सब मनाते हैं, जो कि ये युवा थे और ये बहुत महापुरुष जयंती माने कि लड़े थे। तो इसे हम महापुरुष जयंती के रूप में और युवा दिवस के रूप में मनाते हैं, स्वामी विवेकानंद के याद को। तो ये सब याद रखिएगा। अब देखिए ऐसा क्वेश्चन क्या कर रहा है, किस भारतीय हॉकी खिलाड़ी का जन्म दिवस राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो मेजर ध्यानचंद थे, ये भारतीय हॉकी खिलाड़ी थे जिनका जन्म दिवस हम राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाते हैं। तो क्या मेजर ध्यानचंद चंद्र को, थोड़ा गौर से देखिएगा। कह रहा है कि विश्व में डाकघरों का सबसे बड़ा जाल किस देश में पाया जाता है। तो डाकघरों का सबसे बड़ा जाल दोस्त किस में, तो ये भारत में अपने हैं, जो कि पूरा में फैला हुआ है। तो आप याद रखिएगा। ये क्वेश्चन देखिए जो कि पूछ देता है एसएससी कि भारत में डाकघरों की संख्या कितनी है। तो ये लगभग कितनी है दोस्त, तो 1.5 लाख माने 1,05,000 पूरे भारत में डाकघर है। तो आप याद रखिएगा और रिवीजन 3-4 बार मार दीजिएगा, तो आप कभी भूलेंगे नहीं। तो भारत में डाकघरों की संख्या लगभग कितनी है, तो 1,05,000 है। कह रहा है दोस्त कि ग्रीन चैनल एक है। क्या है ग्रीन चैनल, तो ग्रीन चैनल क्या है, डाक सेवा है। डाक सेवा को हम ग्रीन चैनल कहते हैं, ये भी याद रखिएगा। ग्रीन चैनल अगर आपसे कुछ पूछे कोई अब, तो क्या कहिएगा कि डाकघर सेवा को हम ग्रीन चैनल कहते हैं। कह रहा है कि भारत में डाक सूचांक प्रणाली की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बीएसएससी के लिए। तो ये कह रहा है 1972 में हुई थी दोस्त। डाक सूचांक प्रणाली की शुरुआत कब, 1972 में हुई थी। अब देखिए क्या कर रहा है, भारत को कितने डाक जोन में विभाजित किया गया है। तो भारत को कितने डाक जोन में विभाजित किया है दोस्त, 8 डाक जोन में विभाजित किया गया है। किसको, तो डाकघर को।